नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी और मार्च में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। तो फरवरी और मार्च में लगाई जाने वाली ऐसी 10 सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे जिसको लगाकर आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फरवरी महीने से जायद की फसलों की बुआई का समय शुरू होता है। इन फसलों की बुआई को मार्च तक किया जा सकता है। इस समय बोने पर यह फसलें काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। इस मौसम में खीरा, ककड़ी, करेला, लौकी, तोरई, पेठा, कद्दू, पालक, फूलगोभी, बैंगन, भिंडी, अरबी जैसी सब्जियों की बुआई की जा सकती है। चलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं खीरे के बारे में। खीरे की खेती के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। इसकी बुआई लाइन में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 1.5 मीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर। बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। खेत में सफाई रखें और तापमान बढ़ने पर हर सप्ताह हल्की सिंचाई करें। जब भी खेत में आपको खरपतवार दिखाई दे, खेत से खरपतवार निरंतर हटाते रहें। अब दूसरी हम सब्जी के बारे में बात करें तो दूसरी सब्जी है ककड़ी। ककड़ी की बुआई के लिए एक उपयुक्त समय फरवरी से मार्च ही होता है, लेकिन अगेती फसल लेने के लिए पॉलीथीन की थैलियों में बीज भरकर उसकी रोपाई जनवरी में भी की जा सकती है। इसके लिए 1 एकड़ भूमि में 1 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसे लगभग हर तरह की जमीन में उगाया जा सकता है। भूमि की तैयारी के समय गोबर की खाद डालें व खेत की 3 से 4 बार जुताई कर लें। ककड़ी की बिजाई 2 मीटर चौड़ी क्यारियों में नाली के किनारों पर करनी चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 60 सेंटीमीटर रखें। एक जगह पर 2-3 बीज बोएं। बाद में एक स्थान पर एक ही पौधा रखें। अब हम बात करते हैं तीसरी सब्जी के बारे में। तो तीसरी है करेला। हल्की दोमट मिट्टी करेले की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। करेले की बुआई 2 तरीके से की जा सकती है, बीज से और पौधे से। करेले की खेती के लिए 2 से 3 बीज 2.5 से 5 मीटर की दूरी पर बोने चाहिए। बीज को बोने से पहले 24 घंटे तक पानी में भिगो लेना चाहिए। इससे अंकुरण जल्दी और अच्छा होता है। नदियों के किनारे की जमीन करेले की खेती के लिए सबसे बढ़िया रहती है। कुछ अम्लीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें एवं इसके बाद 2-3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। अब हम बात करते हैं चौथी सब्जी के बारे में। चौथी है लौकी। लौकी की खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी होती है। लौकी की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 4.5 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बीज को खेत में बोने से पहले 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद टाट से बांधकर 24 घंटे रखें। करेले की तरह लौकी में भी ऐसा करने से बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। लौकी के बीजों के लिए 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर 50 सेंटीमीटर चौड़ी व 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनानी चाहिए। इन नालियों के दोनों किनारे पर गर्मी में 60 से 75 सेंटीमीटर के फासले पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। एक जगह पर 2 से 3 बीज 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। अब हम बात करते हैं 5वीं सब्जी के बारे में। 5वीं सब्जी है भिंडी। भिंडी की अगेती किस्म की बुआई फरवरी से मार्च के बीच करते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में हो जाती है। भिंडी की खेती के लिए खेत को 2-3 बार जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और फिर पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई कतारों में करनी चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और कतार में पौधे के बीच की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बोने के 15-20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करना जरूरी होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए आप जब भी खेत में खरपतवार हो तो उसकी निराई गुड़ाई करते रहें। अब छठी फसल के बारे में बात करते हैं। छठी फसल है तोरई। हल्की दोमट मिट्टी तोरई की सफल खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। नदियों के किनारे वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी रहती है। इसकी बुआई से पहले पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाएं। खेत की तैयारी में मिट्टी भुरभुरी हो जानी चाहिए। तोरई में निराई ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 1 से 1.20 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। एक जगह पर 2 बीज बोने चाहिए। बीज को ज़्यादा गहराई में न लगाएं, इससे अंकुरण पर फर्क पड़ता है। 1 हेक्टेयर जमीन में 4 से 5 किलोग्राम बीज लगता है। अब हम बात करते हैं 7वीं सब्जी के बारे में। 7वीं सब्जी है हमारी पालक। पालक के लिए बलुई दोमट या मटियार मिट्टी अच्छी होती है, लेकिन ध्यान रहे अम्लीय जमीन में पालक की खेती नहीं होती है। भूमि की तैयारी के लिए मिट्टी को पलेवा करके जब वह जुताई योग्य हो जाए तब मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करनी चाहिए। इसके बाद 2 या 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लेना चाहिए। साथ ही पाटा चलाकर भूमि को समतल करें। पालक की खेती के लिए 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। बुआई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। पालक के बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे अधिक
गहरी बुआई नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 8वीं फसल के बारे में। 8वीं फसल है अरबी। अरबी की खेती के लिए रेतीली दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। इसके लिए जमीन गहरी होनी चाहिए जिससे इसके कंदों का समुचित विकास हो सके। अरबी की खेती के लिए समतल क्यारियां बनाएं। इसके लिए कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी गांठों को 6 से 7 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दें। अब हम बात करते हैं 9वीं सब्जी के बारे में। 9वीं सब्जी है बैंगन। इसकी नर्सरी फरवरी में तैयार की जाती है और बुआई अप्रैल में की जाती है। बैंगन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नर्सरी में पौधे तैयार होने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है खेत को तैयार करना। मिट्टी परीक्षण करने के बाद खेत में 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 ट्रॉली पक्का हुआ गोबर का खाद बिखेर दें। बैंगन की खेती के लिए 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पेठा कद्दू के बारे में। तो 10वीं जो हमारी सब्जी वह है पेठा कद्दू। पेठा कद्दू की खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा यह कम अम्लीय मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है। पेठा की बुआई से पहले खेतों की अच्छी तरह से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए और 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाना चाहिए। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 7 से 8 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। इसकी बुआई के लिए लगभग 15 हाथ लंबा एक सीधा लकड़ी का डंडा ले लेते हैं। इस डंडे में 2-2 हाथ की दूरी पर फीता बांधकर निशान बना लेते हैं जिससे लाइन टेढ़ी न बने। 2 हाथ की दूरी पर लंबाई और चौड़ाई के अंतर पर गोबर की खाद का सीधे लाइन में गोबर की खाद गुरवा बनाते हैं जिससे पेठे के 7 से 8 बीज गाड़ देते हैं। अगर सभी जम गए तो बाद में 3-4 पौधे छोड़कर सब उखाड़ कर फेंक दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि फरवरी और मार्च में इन 10 सब्जियों को बोकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर इन सब्जियों के बीज आप खरीदना चाहते हैं तो मार्केट में यह अवेलेबल है, और अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इनकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहां पर जाकर आप इन 10 तरह की सब्जियों के बीज खरीद सकते हैं। अगर आप इन 10 तरह की सब्जियों को लगाते हैं और अच्छी से निराई गुड़ाई करके इनका अच्छा उत्पादन लेते हैं तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी के बारे में पता चले। और ऐसे ही वीडियो रोज़ देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कृषि और डेयरी से जुड़ी आपके जो भी सवाल हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।